So today we are going to understand the concept of SVM. ओके आज हम बात करेंगे SVM के बारे में। SVM का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। पहले मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट बता दूं ताकि आपको एक है ना ओवरव्यू मिल जाएगा कि SVM एग्जैक्टली करता क्या है। So in machine learning, support vector machine also called as support vector network. इसको यहाँ पर सपोर्ट वेक्टर नेटवर्क भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म फॉर VCN। बट इसका जो एक नेम है वो आपको SVM के नाम से सुनने को मिलेगा। So SVM are supervised learning models with associated learning algorithm that analyze data used for classification and for regression analysis. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? The objective of the support vector machine is to find the best splitting boundary between data. In two-dimensional space, you can think of this like the best fit line that divides your data set. Consider a scenario, आप इस डायग्राम से समझ लें SVM को। सपोज करो ये आपके पास एक डायग्राम है। लेट अस से मैंने आपको बोला कि मेरे को है ना एक डॉट, यहाँ पर मैंने एक एडिशन ले लिया। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये जो डॉट है ये इन तीनों को बिलोंग करता है क्या इन तीन प्लस को बिलोंग करता है। सपोज करो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल होता, उस वेरिएबल को आपको प्रेडिक्ट करना है कि यार या तो वो इस प्लस को बिलोंग करेगा या वो इस आपके ब्लैक सर्कल को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास एक ब्लैक सर्कल है और एक है रेड प्लस साइन है। सपोज करो कि यहाँ पर एक साइन होता है या लेट से कुछ भी एक डिजिट होती है। आपको मैंने प्रेडिक्शन बोला कि अब आप इसका ना सबसे नियरेस्ट नेबर बताओ कि ये है या ये है। इन केसेस के अंदर आप यूज कर सकते हो SVM का। तो SVM का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट टू फाइंड द बेस्ट स्प्लिटिंग बाउंड्री बिटवीन योर डेटा सेट। इन सपोर्ट वेक्टर मशीन द सेपरेटिंग लाइन इज एक्चुअली कॉल्ड अ हाइपर प्लेन। तो जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन को एग्जैक्टली बोला जाता है हाइपर प्लेन। इस हाइपर प्लेन का मतलब क्या होता है? यू कैन रेफर दिस हाइपर प्लेन एज अ डिसीजन बाउंड्री। अब होता क्या है कि मैं अब आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला डायग्राम था। इसके बाद लेट से एक नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि एक है ना लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरफ आपके सारे ब्लैक सर्कल्स हैं और इस तरफ आपके सारे रेड प्लस साइन है। तो ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ये लाइन ड्रॉ करता है आपका SVM और इस लाइन को एग्जैक्टली बोला जाता है हाइपर प्लेन। हाँ ये ठीक है। अब जैसे ही आप पे डिवाइड कर देता है तो यहाँ पर लेट से ये जो पॉइंट होते हैं और ये जो दो पॉइंट होते हैं, दीज पॉइंट्स कैन बी कंसिडर एज अ सपोर्ट वेक्टर। ये लाइन अभी आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसे ही आपको सपोर्ट वेक्टर मिल जाते हैं, मैंने तो अभी सिर्फ एक ये आपको समझाने के लिए लिया हुआ है कि मैंने इन दोनों को एक सपोर्ट वेक्टर ले लिया और यहाँ पर इस वाले प्लस साइन को एक सपोर्ट वेक्टर ले लिया। तो होता क्या है कि वंस यू फाइंड द सपोर्ट वेक्टर, now you can create a line that are maximally separated between each other, and then we can easily find the decision boundary by taking the total width. अब आपको exactly करना क्या होगा? इन दोनों की ना width निकालनी होगी। width किस तरीके से निकलेगी? बहुत आसान है। जैसे ही सपोज करो कि आपने यहाँ पर इनको सपोर्ट वेक्टर ले लिया, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब आप इनके बीच की width को काउंट कर लो। तो इन दोनों के बीच में जितना भी आपका डिफरेंस होगा ना वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट दिस विड्थ। इसके बाद क्या होगा कि जैसे आपकी विड्थ आ जाए यू हैव टू देन डिवाइड बाय 2। तो जैसे आप डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो अब आपके पास कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन को आप जैसे डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये बात ये हो जाता है आपका हाइपर प्लेन। अब ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? ऐसा करने से आपके ये फायदा होगा कि now if a point is to the left of the decision boundary separating hyperplane, then we can say that it is a black dot. इसका मतलब ये कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा या कुछ भी लेट से कोई भी सिंबल होगा तो अब आप कह सकते हो कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है? इस ब्लैक सर्कल को। और अगर वो इस लाइन से इधर करता है तो वो किसको बिलोंग करता है? रेड प्लस साइन को। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो होगा क्या कि जो भी अब आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो ब्लैक डॉट क्लास को बिलोंग करेगा और जो भी राइट हैंड साइड में होगा वो आपके रेड प्लस साइन क्लास को बिलोंग करेगा। इट इज वर्थ नोटिंग ऑफ कोर्स दैट दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज गोइंग टू वर्क नेटिवली ऑन अ
लीनियरली सेपरेबल डेटा। ये जो आपका एसवीएम है ये सिर्फ इस केस के अंदर वर्क करेगा जिसको कहते हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा, जहां पर आप अपने डेटा को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है ये वाला, तो तब आपका एसवीएम वर्क नहीं करेगा। तो आप कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपने इसके बीच में लाइन ड्रॉ भी कर दी तो भी आपका प्रेडिक्शन कंफ्यूजिंग रहेगी कि यार मैं इसको ब्लू में प्रेडिक्ट करूँ या रेड में प्रेडिक्ट करूँ। तो इस केसेस के अंदर आपका एसवीएम वर्क नहीं करता। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा सेट है तो आपका एसवीएम बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। अब इसी एसवीएम को हम प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इस एसवीएम को। हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैंने आपको डेटा सेट दिया है ना, सो आवर टास्क इज टू प्रेडिक्ट वेदर अ बैंक करेंसी नोट इज ऑथेंटिक और नॉट। तो जो आपके पास डेटा सेट है ना उसके अंदर बैंक करेंसी की इंफॉर्मेशन है और हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि वो जो करेंसी है ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है नोट के जो हमको दिए गए हैं। एक होता है स्क्यूनेस ऑफ द वेवलेट ट्रांसफॉर्म्ड इमेज, कि अगर आपकी इमेज उसके अंदर थोड़ी सी मूसी तुसी या खराब है। वेरिएंस ऑफ द इमेज, अगर आपकी इमेज वेरी करती है। सपोज करो कि एक महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लो कि उसकी इमेज एक नोट के अंदर वेरी करती है। एंट्रोपी ऑफ द इमेज, मतलब कितनी वो करेक्ट है। एंड द कर्टसीज ऑफ द इमेज, कि मतलब उस इमेज को लेट से आप 500 आपको नजर आता होगा नोट के अंदर, अगर आप लाइट की तरफ देखे जाओ कि तो ये 4 पैरामीटर आपको दिए गए इस डेटा सेट के अंदर। विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा सेट यू कैन डिटरमाइन कि आपकी बैंक करेंसी ऑथेंटिक है या नहीं है। So this is a binary classification problem and we will going to use SVM algorithm to solve this problem. तो अगर मैं आपको डेटा सेट दिखाऊं तो दिस इज द डेटा सेट विच वी आर गोइंग टू यूज। इस डेटा सेट का नेम है bill_authentication.csv। इस डेटा सेट का हम यूज करेंगे। तो जैसे अब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ डेटा सेट इस तरीके का नजर आ जाएगा। ये 4 पैरामीटर आपके डेटा सेट के गिवन है। वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एंट्रोपी और वो क्लास यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रही है 0 की ऑथेंटिक नहीं है। और नीचे अगर आपको नजर आएगा तो यहाँ पर कुछ है ना क्लास 1 भी आपको नजर आ जाएगी। ये कुछ क्लास 1 भी आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो क्लास है ये प्रेडिक्ट कर रही है कि आपका जो बैंक करेंसी है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, अब इसको चलो यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अब लेट्स से करना क्या है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि दैट वी हैव टू इंपोर्ट दिस डेटा सेट। ओके, और ये डेटा सेट आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये लिंक मैंने इस नोट के अंदर लिखा हुआ है, इस लिंक से आपको मिल जाएगा। और इस डेटा सेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाले यूआरएल से भी मिल जाएगी। तो ये डेटा सेट आपके पास ऑलरेडी है, तो सबसे पहले इसको एक बार करा लेते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कराने के लिए यहाँ पर मैं यूज करूँगा पांडास लाइब्रेरी का। तो हियर first of all we are going to import our data set. Import the data set. इसके बाद लेट्स से वी हैव टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरी। पहली लाइब्रेरी जो मैं इंपोर्ट कराऊंगा वो रहेगी मेरी pandas as pd। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पांडा वी आर गोइंग टू लोड अवर डेटा सेट। तो सबसे पहले यहाँ पर वो वाले मॉड्यूल्स इंपोर्ट करा देते हैं जितने मेरे को चाहिए। एक मेरे को चाहिए इंपोर्ट pandas as pd। इसके बाद देखो मेरे को चाहिए इंपोर्ट numpy as np। वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ मैटप्लॉटलिब एज वेल। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। और यहाँ पर मैंने एक मैजिक फंक्शन भी यूज कर लिया परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन। ठीक है, तो हमारे पास डेटा सेट ऑलरेडी है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट वेदर अ करेंसी इज ऑथेंटिक और नॉट ऑथेंटिक। तो सबसे पहले ये मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट करा लिया। यू हैव टू रन दिस सेल। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस पांडास आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फंक्शन रीड csv। तो जहाँ पर भी आप लोगों ने डेटा सेट डाउनलोड किया है वो वाली लोकेशन आप स्पेसिफाई कर दो। ये डेटा सेट मेरा इस डायरेक्टरी के अंदर है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैं इस डेटा सेट को सबसे पहले लोड करा लेगा। जस्ट नवंबर बैचेस पाइथन
और जो मेरे डेटा सेट का नेम है वो है आपका बिल ऑथेंटिकेशन .csv। अब इस इंफॉर्मेशन को लेट्स से मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव करा लेता हूँ बैंक डेटा के नाम से, और यहाँ पर बैंक डेटा को लेट्स से प्रिंट भी करा के देख लेते हैं बैंक डेटा डॉट हेड। तो यहाँ पर आपके इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो लेट्स से ये हमारे डेटा का कुछ एक ओवरव्यू है। ये हमारे कॉलम्स के नेम है वेरिएंस, स्क्यूनेस, कोटोसिस और एंट्रोपी, और ये उनकी क्लासेस हैं कि आपका नोट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो now what we have to do is we have to perform some exploratory data analysis. So there are virtually limitless way to analyze data set with a variety of Python library. But for the sake of simplicity, we will only check the dimension of the data and we are going to see the first few record. तो पहले के हमने कुछ records check कर लिए using head. Now we are going to check the shape of our data set. Shape किस लिए आप check करते हो? In order to determine the row and column ऑफ योर डेटा सेट। तो अब आपको कमांड क्या टाइप करनी पड़ेगी, बैंक डेटा डॉट शेप। तो ये आपको बता दें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं आपके डेटा सेट के अंदर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बैंक डेटा डॉट शेप। तो जैसे आप सेल को करोगे रन, तो वी हैव 1372 रोज एंड 5 कॉलम्स। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज now we are going to proceed toward data pre-processing, okay? और data pre-processing के अंदर exactly हम करने के वाले हैं, we are going to divide our data into attributes and label, okay? और उसके बाद हम अपने डेटा को डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला स्टेप कर लेता हूँ कि that we are going to divide our data into attribute and labels। ये अब आप किस तरीके से करोगे इसको एक बार ध्यान से समझ लो। To divide the data into attributes and label, we have to execute the following code. यहाँ पर आप वही सेम स्टेप रिपीट करने वाले हो। We are going to select our dependent variable and our independent variable. तो जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है, variance, skewness, kurtosis and entropy, I am going to take these as my independent variable. और ये जो क्लास होगी इसको मैं ले लूँगा as my dependent variable. तो ऐसा करने के लिए what I am going to do is यहाँ पर सबसे पहले मैं बैंक डेटा में से ये क्लास वाले कॉलम को ड्रॉप करा दूँ। एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि आपने उसको कॉलम से ड्रॉप करा दिया। तो यहाँ पे लेट्स से कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एक्स वेरिएबल। इस एक्स वेरिएबल में लेट्स से वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ क्लास नेम, क्योंकि मेरे को अभी एक्स के अंदर क्लास नहीं चाहिए। क्लास कौन सा, मेरा लास्ट कॉलम है, ये मेरे को अभी इस वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं चाहिए। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो यहाँ पर देखना है कि x के अंदर ये मैं क्लास की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कराऊंगा, बाकी सारे कॉलम की इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कराऊंगा। ऐसा करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बैंक डेटा एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ड्रॉप। क्या ड्रॉप कराना है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ दैट कॉलम। लेट्स से आई वांट टू ड्रॉप दिस क्लास, और यहाँ पर आप लिख दो एक्सेस इज इक्वल टू 1। एक्सेस इज इक्वल टू 0 इंडिकेट करता है रो और एक्सेस इज इक्वल टू 1 इंडिकेट करता है आपका कॉलम। तो जब आप प्रिंट करोगे इस एक्स को तो आपको कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपका क्लास एट्रीब्यूट वहां से हट जाएगा। वो हमने हटा दिया क्योंकि आई एम गोइंग टू टेक दैट एज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मैं लूंगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये मेरे को प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दीज 4 कॉलम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने एक एक्स वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आपके सिर्फ स्टार्टिंग के 4 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y, जिसके अंदर मैं सिर्फ अपनी क्लास की इंफॉर्मेशन स्टोर कराऊंगा। वो अब आप कैसे स्टोर कराओगे, उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि बैंक डेटा का सिर्फ क्लास की इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। तो आपके इस y के अंदर बैंक डेटा की सिर्फ क्लास की इंफॉर्मेशन सेव होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि बैंक डेटा and I just want the information of my class। और अगर मैं आपको y का भी डॉट हेड प्रिंट करके दिखाऊं, लेट्स से शुरू के 5 इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो कहीं पे आपको 0 भी मिलेगा और इस डेटा सेट में कहीं कहीं पर 1 भी है। तो अगर आप टेल यूज़ करो तो आपको 1 1 भी नज़र आ जाएगा।
तो ऐसा नहीं कि इस क्लास के अंदर सिर्फ 0 0 है, वी हैव 1 1 1 एज वेल। 0 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि योर करेंसी इज नॉट ऑथेंटिक, 1 इंडिकेट करता है करेंसी इज ऑथेंटिक। हाँ, हेड आपके टॉप 5 रो प्रिंट कराने के लिए। अगर मैं सिर्फ वाई लिख दूँ ना तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ये, बट मेरे को सिर्फ शुरू के टॉप 5 इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो हेड का, और अगर आपको नीचे से टॉप 5 इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेल का। अभी इतना करने के बाद वी आर गोइंग टू डिवाइड अवर दिस डेटा सेट इनटू अ ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट। वो अब आप किस तरीके से करोगे, लेट्स से हाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का वो यूज करेंगे। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग में अभी हम चल रहे हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो गया कि मैंने अपने डेटा को एट्रीब्यूट्स और लेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, लेबल यहाँ पर 0 1 है और एट्रीब्यूट्स यहाँ पर वो 4 कॉलम की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद यू हैव टू डिवाइड योर डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। और ऐसा करने के लिए तो यहाँ पर इसका मतलब तो मैंने आपको बताई दिया कि सेकेंड लाइन के अंदर हमने क्या किया। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्क्रिप्ट अबव all the column of bank data frame are being stored in the x variable except the class column, क्योंकि वो class column मैंने लिया for my label column. The drop method will going to drop this column. और ये जो आपकी second line है, in the second line only the class column is being stored in the y variable. At this point of time x variable contain attributes while y variable contains a corresponding labels. इसके बाद we are going to divide our test into we are going to divide our data set into testing and training. इसके लिए हम क्या करेंगे कि once the data is divided into attributes and label and the final processing step is to divide data into training and test set. इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी का, क्योंकि इसके अंदर आपको कौन कौन से मेथड्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको एक मेथड मिलता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड विच इज गोइंग टू डिवाइड योर डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड इनटू टेस्टिंग डेटा सेट। ये ट्रेनिंग डेटा सेट आप कब यूज करोगे, अपने मॉडल को ट्रेन कराने के लिए। और जैसे आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा आप टेस्ट वाले डेटा सेट से क्या कराओगे, कंपेयर कराओगे कि कितना मैच हो पा रहा है या कितना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे और टेस्टिंग में फिर हम बाद में कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी मॉडल सिलेक्शन। और ये लाइब्रेरी आपको कहाँ से मिलेगी, दिस लाइब्रेरी यू विल गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम sklearn. So I'm going to make a use of this from sklearn dot I'm going to make a use of this model underscore selection. So just make a use of this from sklearn dot model underscore selection. I'm going to import test train split. Okay, तो यहाँ पर बस आपको इतना ही लिखना है, import test ट्रेन स्प्लिट। ये आपका मॉड्यूल है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है हमेशा, पहले ट्रेनिंग होती है फिर आपकी टेस्ट होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये इस तरीके से आप लिख देना कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। एक वेरिएबल मैंने ले लिया x अंडरस्कोर ट्रेन। ओके, एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया x अंडरस्कोर टेस्ट। सेम अब आप रिपीट करोगे y के साथ भी। एक और वेरिएबल ले लिया मैंने y अंडरस्कोर ट्रेन और एक ले लिया मैंने y अंडरस्कोर टेस्ट। अब आप यहाँ पर बता दो कि आपको अपने डेटा सेट को किस तरीके से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यूज़ कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड का, और ये मेथड आपसे क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यू आर गोइंग टू पास दिस योर x एंड देन y, जो भी आपके ऊपर अभी डिक्लेयर किए हुए थे। एक आप यहाँ पर पास करोगे x, एक y, और यहाँ पर आपको थर्ड एट्रीब्यूट देना पड़ता है आपका टेस्टिंग का साइज। ये आपका आता है डबल वैल्यू में, मीन्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो मैंने यहाँ पे इसका दे दिया 0.20। तो मैं जो अभी रेशो लेके चल रहा हूँ 80/20 की। 60/40 होता तो 0.60, 70/30 होता तो 0.70।
तो इसके बाद यू कैन जस्ट रन दिस सेल, और जैसे अब आप इस सेल को रन करोगे, अब हम यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट करा के देखा xtrain डॉट शेप, xtrain डॉट शेप। तो जैसे अब आप रन करोगे, यहाँ पर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, कुछ एरर भी आ रहा है, कोई इशू नहीं। मैं एक बार यहाँ पे करता हूँ डॉट शेप। ये आप एक और भी यूज़ कर सकते हो, डॉट वैल्यूज, आप इससे बढ़िया यूज़ करो। वैल्यूज में भी यही इन्फॉर्मेशन आएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक बार प्रिंट करा दी कि मेरे अभी xtrain का शेप क्या है, राइट साइड में, ये बस इतना ही लिखा हुआ एक्स वाई और टेस्ट साइड। इस तरीके से आप इसका भी चेक करा सकते हो कि आपके टेस्ट का शेप क्या है, कि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका डेटा सेट कितने परसेंट ट्रेनिंग में डिवाइड किया गया और कितने परसेंट आपका टेस्टिंग में डिवाइड किया गया। तो जैसे अब आप रन करोगे तो ये आ जाएगा 275 एंड 4। कहाँ पर, इस लाइन में। मोर ओवर आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर एक लाइन के अंदर दिखा रहा है ये। तो पहले इसको रन करा लो और फिर इसको। सो दिस इज हाउ योर डेटा हैज बीन डिवाइडेड। ये सेम आपके y के साथ भी हुआ होगा। अगर हम यहाँ पर करोगे y train डॉट शेप, तो उसको इसने ऐसे डिवाइड कर दिया, y टेस्ट डॉट शेप। तो सब में आपको सेम इंफॉर्मेशन नजर आई। तो ट्रेनिंग के लिए आपने अराउंड 1300 में से यूज कर लिया 1097। ये 1300 क्या है, जब आपने स्टार्टिंग में चेक किया था तो ये मेरी एग्जैक्ट शेप थी 1372। आउट ऑफ दिस 1372 you have used 1097 for training and 275 for testing। तो इतना करने के बाद लेट्स अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ट्रेन दी एल्गोरिथम। सो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बाद अब आपका ये फेज हो जाता है ट्रेनिंग दी एल्गोरिथम, कि अब हम इस एल्गोरिथम की क्या कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे। सो वी हैव डिवाइडेड द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। Now it is a time to train our SVM on the training data। तो ये जो scientific learn है, this contains the SVM library which contains built-in classes for different SVM algorithm। अगर आपको SVM support vector machine अपने प्रोजेक्ट में या मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट करानी हो, तो साइंटिफिक लर्न आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है फॉर डिफरेंट SVM एल्गोरिथम। Since we are going to perform a classification task, we will use the support vector classifier class। आप जो इसके अंदर यूज करोगे, आप यूज करोगे SVC का। और SVC का क्या मतलब होता है, support vector classifier class, which is written as SVC in the scientific kit learn SVM library। This class will going to take one parameter which is the kernel type। ये आपसे एक पैरामीटर रिसीव करेगी और उस पैरामीटर का क्या नेम होता है, आपका कर्नल। ये कर्नल स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस केस ऑफ अ सिंपल SVM वी सिंपली सेट दिस पैरामीटर एज अ लीनियर। हम एक छोटी सी लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि लीनियर रिग्रेशन में लाइन किस तरीके से ड्रॉ होती थी, एक पूरी इस तरीके से ड्रॉ होती थी। अगर मैं आपको पेंट दिखा दूँ तो वो लीनियर रिग्रेशन में हमारी लाइन कुछ हम इस तरीके से एक बार ड्रॉ करते थे। ओके, इसको फिर आप फिट कर सकते हो। अगर ये 1 से जा रही तो आप उसके लिए वो वाला मॉडल भी यूज कर सकते थे, एस शेप सिगमॉइड। तो बट लीनियर रिग्रेशन में आपकी लाइन किस तरीके से जनरेट होती है, इस तरीके से आपकी लाइन जनरेट होती है। तो कर्नल के अंदर आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लीनियर। सिंस सिंपल वेक्टर सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन ओनली क्लासिफाई लीनियरली सेपरेबल डेटा। तो यहाँ पर अब हम यूज करते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का, क्योंकि ये आपकी SVM को इम्प्लीमेंट कराएगा। SVC को आप किस तरीके से यूज करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस वाले सेल पे आ जाओ। ओके, एंड वी हैव टू राइट अ कोड। अब यहाँ पर आपको SVC कहाँ से मिलेगा, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ फ्रॉम sklearn। ये आपका पैकेज है जहाँ से अभी मैं इस SVC को यूज करूँगा। तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस SVM। sklearn में से मैंने क्या यूज कर लिया, SVM। और इस SVM से आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट SVC।
ठीक है, तो ये जो आपका एसवीसी है ये आपका अपर केसेस के अंदर आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एसवीसी आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा और उस एट्रीब्यूट का नेम होता है आपका कर्नल। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाकर आप देख सकते हो। एक पैरामीटर हम अभी यूज करेंगे कर्नल। कर्नल में आप ये बताओगे कि या तो आप पॉली यूज करो, आरबीएफ यूज करो, सिग्मॉइड यूज करो या लीनियर यूज करो। तो अभी हम अपना यूज कर रहे हैं सिंपल लीनियर। तो यहाँ पर मैंने एक यूज कर लिया इस तरीके से कि कर्नल इज इक्वल टू लीनियर, क्योंकि मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है इसलिए मैंने यहाँ पर कर्नल यूज कर लिया एज लीनियर। एंड सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ क्लासीफायर। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ एसवीसी क्लासीफायर। ठीक है, मैं इसको ये नाम देता हूँ एसवीसी क्लासीफायर। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एसवीसी क्लासीफायर, एसवीसी क्लासीफायर डॉट फिट फंक्शन। ये फिट आपने और कहाँ पे यूज किया हुआ है? आपने लीनियर रिग्रेशन में भी यूज किया हुआ है, मल्टीवेरिएट में भी किया है, पॉलिनोमियल में भी किया है फिट। ठीक है, अब फिट के अंदर आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा? आपको पास करना पड़ेगा आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट। सबसे पहले आएगा आपका ट्रेनिंग वाला। तो यहाँ पर मैंने एक तो पास कर दिया एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और एक और मैंने पास कर दिया वाई अंडरस्कोर ट्रेन, क्योंकि प्रेडिक्शन करने से पहले वी हैव टू फिट अवर डेटा। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया एसवीसी क्लासीफायर डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। और जैसे अब आप इस सेल को करोगे रन, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आप इसको रन करोगे ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। और ये सारे एट्रीब्यूट समझने के लिए आप इस वाले लिंक का भी यूज कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू टाइप दिस एसवीसी sklearn और ये जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स आए ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ये सारे आपके यही वाले एट्रीब्यूट आए यहाँ पर, अगर आपको दिखाऊं रिटर्न होके यही। तो यहाँ पर अब जो आपने फिट मेथड यूज किया है ये एग्जैक्टली करता क्या है? द फिट मेथड ऑफ एसवीसी क्लास इज कॉल्ड टू ट्रेन द एल्गोरिथम ऑन द ट्रेनिंग डेटा। और आपका ट्रेनिंग डेटा कौन सा है? X train or Y train. So you have to call this fit method to train the algorithm which is passed as a parameter to the fit method. तो जितने भी आपके ट्रेनिंग डेटा सेट होगा वो आपको पास करना पड़ेगा इस फिट मेथड में। Now we are going to predict. फिटिंग के बाद अब आप क्या कर सकते हो? प्रेडिक्शन अब आप कर सकते हो। To make prediction we have to make a use of किस वाले पे? फिट मेथड किस पे बेसिस पे करता है? आपके ट्रेनिंग वाले डेटा सेट पे, ये वाला। तो अब एक बार प्रेडिक्शन करके देखते हैं। एंड फॉर प्रेडिक्शन यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ प्रेडिक्ट मेथड ऑफ द एसवीसी क्लास। प्रेडिक्शन के लिए आप यूज करेंगे प्रेडिक्ट मेथड का। तो यहाँ पर एक बार हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है एसवीसी क्लासीफायर एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मेथड नेम्ड एज प्रेडिक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एसवी क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट और क्या प्रेडिक्ट करना है मेरे को? एक बार एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को। तो टेस्ट डेटा को वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट और लेट्स से इसको मैं एक बार है ना इंफॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा हूँ वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट नाम के वेरिएबल। तो प्रेडिक्शन हम कराएंगे ट्रेनिंग की ओवर माई टेस्टिंग डेटा सेट। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ प्रिंट वाई प्रेडिक्ट, तो ये अब आपके सामने आउटपुट नजर आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन इसने करेगी कौन सी आपकी करेंसी ऑथेंटिक है, कौन सी आपकी करेंसी ऑथेंटिक नहीं है। इस तरीके का आपके पास एक आउटपुट आ जाएगा 0101 के फॉर्मेट। तो आगे करते हैं। सो आफ्टर प्रेडिक्शन नाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट अवर एल्गोरिथम एंड दिस इज अवर लास्ट स्टेप। सो इवेल्युएशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। ओके, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन एंड रिकॉल एंड F1 मेजर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। और ये जो आपका साइंटिफिक लर्न है एक आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है जिसका नेम क्या है आपका मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, प्रिसीजन होता है, रिकॉल
और F1 मेजर्स होते हैं. So this scientific kit learns metric library contains the classification report and confusion matrix method, which can be readily used to find out the values for these important metrics. अभी confusion matrix आपको किस तरीके से help करता है आपके मॉडल को इवेल्युएट कराने के लिए, ये अब आपको मैं एक बार करके दिखाता हूँ. तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज कर लेना फ्रॉम sklearn डॉट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मैं एक बार यूज करूंगा आपके मैट्रिक्स का, एंड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स आई एम गोइंग टू इंपोर्ट, ये आप यहाँ पे लिख देना कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स आई एम गोइंग टू इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. सबसे पहले हम ये यूज कर लेते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का. दूसरा मेरे को यहाँ पर एक चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है सिर्फ यही दो, चलो अभी पहले मैं यूज कर लेता हूँ पहले. तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स आई हैव इंपोर्टेड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, एंड नाउ यू कैन प्रिंट दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स एज वेल. तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कि प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ पर आप दो आर्ग्यूमेंट दे दो. और यहाँ पे लेट से मैंने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, y अंडरस्कोर टेस्ट और y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट. कि हमारा जो प्रेडिक्शन था वो कैसा है, जो हमने टेस्टिंग के लिए किया था कि उसकी क्या क्या वैल्यूज थी. जैसे आप इसको रन कराओगे यहाँ पर आपका डेटा कुछ इस तरीके से एक बार आएगा, 142 1 और 0 किस वाले को, हाँ y टेस्ट के साथ. ये मैं आपको बता दूँ क्यों. तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. ये लास्ट स्टेप है इस वाले एल्गोरिथम का, और इसके साथ भी आपको ये टाइप करना पड़ेगा y टेस्ट और y प्रेडिक्ट. तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया आपका y टेस्ट एंड y प्रेडिक्ट.